श्रीमन नारायण स्वामी अय्या वैकुंठ चलपति मंदिर टेमघरपाड़ा भिवंडी की ओर से अय्या वैकुंठ स्वामी के 194वां अवतार उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भिवंडी क्षेत्र में टेमघरपाड़ा स्थित श्रीमन नारायण स्वामी अय्या वैकुंठ मंदिर में 194वें अवतार उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मंदिर की सुंदर सजावट की गई है। श्रद्धालुओं में इस उत्सव को लेकर खास उत्साह देखने को भी मिल रहा है। अवतारोत्सव के अवसर पर मंदिर ट्रस्ट और आयोजकों द्वारा विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और प्रसाद वितरण जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजक और समाज के विभिन्न मान्यवरों का विशेष सहकार भी मिल रहा है। मंदिर समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं और नागरिकों से अपील की गई है कि इस पावन अवतारोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ ले और इस आयोजन को सफल बनाए। हा कार्यक्रम 11 दिवसाचा आहे। हा 194 अय्या अवतार दिवस आज अवतार दिवस आहे। याचा कार्यक्रम सुरू होता 27 तारीख पासून 9 तारीख पर्यंत असेल। 27 तारीख पहिला दिवस अय्याचा ध्वजारोहण करून सुरुवात होतो। या 11 दिवसचा उपवास पाळून हे लोक सर्व मिळून हे पूजा करतात। आम्ही सर्व मिळून हे पूजा करतात। आज अय्याचा अवतार दिवस आहे म्हणून हा पालखी बादोड गावात जे टेमघरपाडा गावात मंदिरातून इथे आपला जे जुना बस्तीपर्यंत येऊन परत टेमघरपाडापर्यंत जाणार। बाकी 10 दिवस अय्याची पालखी फक्त ते गावात फिरतात आणि आज अय्याचा अवतार दिवस म्हणून आता इथे बाहेरपर्यंत आम्ही पालखी आणतो। आमच्या या अय्याच्या मंदिरात सर्व धर्माचे सर्व जातीचे लोक येतात। तुम्ही प्रत्येक रविवारी जेव्हा अय्या जेव्हा अरुलवाक्य बोलतात तेव्हा येऊन बघायचे ते सर्व धर्माचे येतात। तिथे कोणालाही मनाई नाही। सर्व धर्माच्या सर्व गावातले लोक सर्व येऊन अय्याचे आशीर्वाद घेतात आणि सर्वांना यायची अनुमती आहे। इथे कोणी पर्टिक्युलर या धर्माच्या या कोमाच्या याच्या अशा काही नियम नाही। या उत्सवाचं माध्यम म्हणून सर्व धर्मांना सर्व आपल्या भारतीय नागरिकांना एकमेव राहायचे, एकत्र राहायचे आणि सर्व देशाच्या गावाच्या आपल्या लोकांच्या भला करायचे हेच एक उद्देश सर्व मानून चालायचे। सर्वांना यापुढे आम्ही सर्वांना या गावाच्या सर्वांना लोकांना विनंती करतो की प्रत्येक वर्ष तुम्ही ज्या आम्हाला मदत करतात तसं यापुढे पण मदत करायच्या आणि यापुढे पण सर्व एकत्र येऊन या सण साजरा करायचा एवढा नम्र विनंती। हे लोक सगळे ठिकाणी मधून येतात। डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ सगळे ठिकाणी मधून अय्याच्या श्रद्धामुळे येतात आणि अय्याचं दर्शन घ्यायसाठी लांब लांबून येतात। अय्याकडे काय पण म्हणणं ठेवतात त्यांचे सगळे कार्यक्रम होतो। लग्न झाला, लेकरं नाही त्यांना लेकरं होतो, जे कामधंद्याचा त्यांना त्रास असते ते क्लिअर होतो। सगळे त्रास त्यांचे दूर करून देतात। देवाचा श्रद्धा एकच असतो, ते तुम्ही घेतलं की प्रेमाच्या रस्त्यात तुम्ही जाऊ शकता। ये अय्या अवतार तिरुविला अपना 27 साल से चल रहा है। நாங்கள் அந்த ஐயா கோயிலை வச்சு 27 வருஷம் ஆகுது। 27 வருஷமா நாங்கள் சீரும் சிறப்புமாக ஐயா அவதார திருவிழாவை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம்। ஒரு 20 வருஷமா ஐயா திருநாளில் 10 நாள் திருவிழாவா 11 நாள் திருவிழாவா சிறப்பாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம்। கொடிமரம், வாகன பவனி, அப்படியே ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள், ஐயா அரளிசை கச்சேரி எல்லாம் நடத்தி சீரும் சிறப்புமா ஐயா பிவண்டி ஐயா சலபதி ஐயா தாங்கள் வச்சு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது। அன்போடு மக்கள் அனைவரும் வந்து ஐயாவின் அருள் பற்றி செல்லுமாறு அன்புடன் நாங்கள் கோயில் சார்பாக தாங்கள் சார்பாக அழைக்கின்றோம்। ஐயா காலமாயே மாசி 20 மறந்தாரப்பா வருஷமாக செல்லபோய் ஐயா கொடி கட்டி ஆண்டு வாராரப்பாங்க। சிறு நல்ல குடிசையிலே வளர்ந்து வந்த இவர் மாயம்தான் தாங்க। அன்பு கோடி பிள்ளைகள் செய்த தர்மத்தினால் எங்கள் ஐயா வளர்ந்தவர் தாங்க।
ஒரு 10 நாளு காட்சி நடத்தி ஆண்டாண்டி வந்தாரப்பாங்க. அவர் கொடி மரத்தை கையில எடுத்து ஐயாவும் தந்தாரப்பாங்க. அவர் கோபுரத்தை வளர்த்து வந்தார் அவர் கொடிமரத்தையும் அமர்த்தி வைத்தாருங்க. அழைச்ச நல்ல அதியாக வடக்கு வாசல் கோபுரம் வரும் என்று சொல்லி தொடங்கி இருக்காருங்க. அவர் சொன்னதெல்லாம் இதுவரைக்கும் ஐயா நடத்திதானே வந்தாரப்பாங்க. கேட்டதற்கு கேட்டவரம் அவர் நல்ல கொடுத்தாரப்பாங்க. ஆண்டாண்டு காலமாக அன்பு கூடி பிள்ளைகள் செய்த தர்மத்தினால் ஐயா இன்று கோபுரம் வளர்த்து கொடிமரம் அமைத்து எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வார மக்களுக்கு கேட்ட வாரம் ஆண்டியும் கொடுக்கார் ஆண்டியும் எங்க ஐயா வைகுண்டமும் கொடுக்கார். அன்பு கோடி பிள்ளைகள் பணிவேட பிள்ளைகள் கூடியிருந்து அழகாக பணிவரையும் செய்து நல்ல வருகுதப்பாங்க. அதனால 11 காட்சிகள் சிறப்பாக எங்க ஐயாதன நடத்தி நல்ல வராரு. அதாவது ஐயா காட்சி நடத்தாரு என்னமாக்கா ஐயா நடத்தாரு நம்ம பார்த்து அவருக்கு பணியோட செய்யணும் என்ன அப்படித்தானே. ஆமா ஐயா தான் நடத்துறாரு நம்மளா நடத்துறோம் பணியோட செய்யணும் அவ்வளவுதான். பணியோட மக்களால இல்ல அவர் நிச்சயத்தபடி இதுவரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பணியோட கொடுக்காரு உரிமையை கொடுக்காரு. என்ன செய்வாரு நீ இந்த உரிமை எடுத்துக்கா அது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் உரிமை. யாரு செல்லப்பதி ஐயா சொத்து எல்லாத்துக்கும் உரிமை சொத்து ஆண்டியும் சொல்ல நல்ல சொன்னாரு. அப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஐயாவுக்கு பணிவிடை செய்து ஐயாவுடைய வளர்ச்சிக்கும் பிள்ளைகளும் காரணம் இல்லையா. எல்லா பிள்ளைகளும் கேட்டவன தருமம் அள்ளி அள்ளி தந்தப்பா அன்பு கோரி பிள்ளைகள் தர்மத்தை எழுத்து நல்ல தருகுது. எல்லா நல்ல பிள்ளைகளையும் ஐயாவும் வாழையடி வாழையாக வாழ நல்ல வைப்பாரு. மக்களை முள்ளும் அறியாமலும் மறைஞ்ச கொப்பு வாழாமலும் எல்லா நல்ல பிள்ளைகளையும் காத்து நல்ல தருவாரு. வருஷத்துல 3 நல்ல காட்சிகளை சிறப்பாக சொல்லப்பதி பண்டாரம் நடத்தி வராருங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைசி வாரம் நடத்தி நல்ல செல்லப்பதி பண்டாரம் வராரு. எல்லா நல்ல ஞாயிற்று நல்ல கிழமையில் மத்தியால அருள் வாக்கு இரவு நல்ல 8 மணி அருள் வாக்கு ஐயாவும் செழிப்பாக நடத்தி நல்ல வராரு. எல்லா நல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையும் மத்தியானம் அன்னதரும் ஆண்டியும் வழங்கி நல்ல வராரு. அந்த ஆண்டு காலம் மாசி 20
ஐயா பிறந்த நாள் செழிப்பாக எல்லா இடங்களையும் அழகா நடந்து செழிப்பா ஐயா அருள்வாக்கு தந்து எல்லா மக்களையும் எல்லா இடங்கள்லையும் வளம் எடுத்து ஐயா வந்துகிட்டு இருக்காரு மக்கா. இன்னும் தேசங்களிலும் அத்தனை நாடுகளும் ஐயா பதி தொடங்க நல்ல போகுது. ஐயா பதி வளர வளர ஒவ்வொரு தேசத்திலும் அறிவுகோலம் கலியோகம் முடியுது. அப்படியும் ஆண்டி நல்ல பண்டாரம் சொல்ல நல்ல சொன்னாரே மக்களே.